हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा प्रॉफिट कैसे आएगा और मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा प्रॉफिट कैसे आएगा। बेसिकली जब हम यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए तो आप अपने बुक से रेफर कर सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिकल समझ लिया तो थ्योरेटिकल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमने यहाँ पे क्या देखना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों में स्टॉक की वैल्यूएशन में फ़र्क आता है। दोनों में स्टॉक की वैल्यूएशन में फ़र्क आएगा तो दोनों के प्रॉफिट में फ़र्क आएगा। ठीक है, कहीं पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का स्टॉक ज़्यादा होगा ओपनिंग या क्लोजिंग, और कहीं मार्जिनल का जो है वो ज़्यादा या कम होगा। तो उस वजह से जो है प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। हमें कैसे प्रॉफिट निकालना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और कैसे निकलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, हम वो देख रहे हैं। देखिए, और हमारे पास मेन पॉइंट जो ये है वो है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी स्टॉक में आती है, पर मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं आती। बस इतना आपको देखना है। मार्जिनल सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने एक बुक में आपके लिए ढूंढा है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास दी हुई है इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 रीड कर रहा हूं। देखिए, योर कंपनी योर कंपनी हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट। हमारी कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2 लाख यूनिट पर ईयर हम बना सकते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इग्नोर्ड एज 90%। मतलब हम नॉर्मली इस 2 लाख का 90% तक हम बनाते हैं। 90% से ऊपर हम कभी नहीं जाते, नॉर्मली हम 90% पे ही रहते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 11 रुपये पर यूनिट। स्टैंडर्ड मतलब जो इस साल के, हमने देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने पढ़ा है, हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं फिर एक्चुअल होता है। तो हमें इस साल क्या खर्चा होने वाला है उसके लिए एक स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा कि इस साल इतना खर्चा होना चाहिए। तो हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की, वो कहते हैं हम 11 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लगनी चाहिए। ये हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। द फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट 3,60,000 पर ईयर। जो फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फिक्स कॉस्ट लग रही है वो 3,60,000 पर ईयर। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो लग रही है वो 3 रुपये पर यूनिट सेलिंग के लिए, ये 3 रुपीज़ पर यूनिट। एंड फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट जो है 2,70,000 पर ईयर। द यूनिट सेलिंग प्राइस जो है 20 रुपीज़ पर यूनिट का सेलिंग प्राइस दिया है। इन द ईयर जस्ट एंडेड, जो अभी साल खत्म हुआ है 30 जून 2006 को, जो प्रोडक्शन है वो 1,60,000 यूनिट्स की थी। एंड जो सेल्स था वो 1,50,000 यूनिट्स के लिए था। ठीक है, सेल्स 150 की और प्रोडक्शन 160 की। द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 30 जून 2006, मतलब जिस दिन हमारा ईयर एंड हो रहा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास 20,000 यूनिट्स की है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, 1,60,000 की हमने प्रोडक्शन की, सेल हमने की 150, क्लोजिंग स्टॉक ओनली 10,000 यूनिट का होना चाहिए था, क्योंकि 160 की प्रोडक्शन की 150 का हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ 10,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था। यहाँ पे 20,000 का दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। ठीक है, द एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर वर, जो एक्चुअली जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो इस साल हुई, स्टैंडर्ड वाली तो ये रही जो हमने सोची थी कि 11 रुपये पर यूनिट लगेगा, लेकिन जो एक्चुअली हुई वो कह रहा है कि ₹35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था 11 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट लगनी चाहिए, वो तो लगी है, वो तो लगी, प्लस उससे 35,000 रुपये ज़्यादा लगी है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, एंड एक्सप्लेन करना है इनमें डिफरेंस क्यों है, मतलब रिकॉन्सिलिएशन करना है इनको। पहले हम बनाएंगे हमारी इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग क्या होती है। ये हमारी बुक में दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 3। और जो मैं ये बुक, जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है वो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये वाली बुक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, SP जैन एंड KL नारंग सर की। इस बुक से मैंने ये क्वेश्चन जो है पिक किया है। हमारे पास दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 3। फर्स्ट हम करेंगे कुछ वर्किंग्स। पहले हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। फर्स्ट करते हैं हमारी वर्किंग्स। वर्किंग्स में हमें पहले निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट।
हमें पहले निकालना पड़ेगा हमारे ओवरहेड का रिकवरी रेट क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला है रिकवरी रेट के लिए, हम लिखेंगे ओवरहेड्स, ओवरहेड जो बस्टेड होंगे, ओवरहेड्स जो हमारे ओवरहेड्स बस्टेड है डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट्स। हम नॉर्मली कितने यूनिट्स बनाते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे जो फैक्ट्री कॉस्ट फिक्स्ड है, और ये फिक्स के लिए निकलेगा, वेरिएबल के लिए नहीं निकलेगा। रिकवरी रेट हम निकालते हैं फिक्स के लिए। जो फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट है वो 3,60,000 है, और हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 90% है। इसका मतलब हम 2 लैक्स पे 90% मतलब 1,80,000 यूनिट हम नॉर्मली बनाते हैं। कैपेसिटी 2 लाख की है, बनाते 1,80,000 ही हैं। तो हमारे पास जो रिकवरी रेट निकलेगा वो 1,80,000 के ऊपर निकलेगा, क्योंकि हमने जो ये 3,60,000 की जो फिक्स कॉस्ट हमने पहले ही सोच रखी होगी, वो 1,80,000 के ऊपर सोच रखी होगी। हमारे दिमाग में तो है कि हम 2 लाख यूनिट बना सकते हैं, पर नॉर्मली हम 1,80,000 यूनिट ही हमेशा बनाते हैं। तो हम जो कॉस्ट है ये हम ये सोच रहे होंगे कि ये कॉस्ट 1,80,000 यूनिट पे लगने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। ओवरहेड्स कितने दिए थे, हमें दिया 3,60,000 डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी आएगा 2 लाख का 90%, तो ये आएगा 1,80,000 यूनिट्स। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 रुपीज़, 3,60,000 डिवाइड बाई 180, यस 2 रुपीज़ पर यूनिट, 2 रुपीज़ पर यूनिट। ये हमारा होगा ओवरहेड रिकवरी रेट, और ये होगा फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। और फिक्स्ड में भी कौन से, ओनली फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए। अगर आपके पास कोई और फिक्स्ड ओवरहेड दिए जैसे कि सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए रिकवरी रेट नहीं निकलेगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकालना है आपको। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कोई और वर्किंग जो हमें रिक्वायर हो सकती है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। देखो क्या कोई और हमें कुछ रिक्वायरमेंट, हाँ हमें देखना ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया क्लोजिंग स्टॉक 20 का है, पर लेकिन 160 और 150 का डिफरेंस तो सिर्फ 10,000 आ रहा है, तो स्टॉक तो 10 होना चाहिए। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कुछ ना कुछ रहा होगा। देखो, और क्वेश्चन ने हमें दिया नहीं है कितना ओपनिंग स्टॉक है। हम यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सेल्स की यूनिट्स निकालने का। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने 1,50,000 यूनिट सेल की। ओपनिंग स्टॉक मेरे को पता नहीं, तो मैं इसे लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस, वो कह रहा है कि हमने 1,60,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस की, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 20,000 यूनिट्स का बचा हुआ है। तो इसे सोल्व करेंगे, 1,50,000 इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये जरा के प्लस का हो जाएगा 20,000, एंड ये माइनस का हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास आएगा ओपनिंग स्टॉक 1,50,000 प्लस 20,000 माइनस 1,60,000, 10,000। जो ओपनिंग स्टॉक रहा होगा वो रहा होगा 10,000 यूनिट्स का, 10,000 यूनिट्स का। और मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ, अगर हमें कोई और वर्किंग करनी हुई तो हम यहाँ पे कर लेंगे। अभी के लिए जितना मेरे को लगता है वर्किंग की हमें रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट
एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हम इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर्टिकुलर्स डिटेल्स एंड अमाउंट। अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ऊपर मेरा मेल मेंशन है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्स्ट हमारे पास आएगी सेल्स, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है तो फर्स्ट हमारे पास आएगी सेल्स। क्वेश्चन ने दिया है कि हमने सेल की है 1,50,000 यूनिट्स को, और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो क्वेश्चन ने दिया 20 रुपीज़ पे हम सेल करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ने कहा है 1 लाख सेल्स जो है वो 1,50,000 यूनिट्स की है, और हम जो सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपीज़ पर यूनिट का है। तो ये हमारे पास आएगा 30 लाख, 30 लैक्स। इसे मैं डिनोट कर देता हूं ए से। अब हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में फर्स्ट हमारे पास आएगी स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन ने कहा था हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट है 11 रुपीज पर यूनिट। ये देखिए क्वेश्चन ने कहा है स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 11 रुपए पर यूनिट है, और इसने कहा है कि जो आपकी, कहाँ गया वो पॉइंट, ये रहा जो आपकी एक्चुअल में जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट स्टैंडर्ड 11 रुपए और एक्चुअल में जो हुई है वो 35,000 ज़्यादा हुई है स्टैंडर्ड से। तो हम कहेंगे 11 जो है वो कितने यूनिट्स पे 1,60,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया। ठीक है, 160 मैंने प्रोड्यूस की, तो 160 इंटू 11, तो आंसर आएगा 17,60,000। ठीक है, इसमें हम प्लस कर देंगे, प्लस इंक्रीज इन स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन ने कहा कि 35,000 रुपये से ये कॉस्ट ज़्यादा है, तो 35,000। क्वेश्चन ने कहा है कि हमारी जो कॉस्ट है जो एक्चुअली हुई है वो स्टैंडर्ड से 35,000 ज़्यादा हुई है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअल कितनी हुई होगी, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट, जो आपकी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट हुई होगी वो इसमें होगी 1760 प्लस 35, ये हुई है आपकी 17,95,000, और मुझे एक्चुअल ही चाहिए होती है, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट इतनी हुई होगी। अब हमें करना है इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट हमने ऐड कर दी, और क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें दी है। क्वेश्चन बोलता है फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट, फिक्स्ड जो हमारी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसे हम रिकवर करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन का वर्ड ही क्या है, एब्जॉर्ब करना, मतलब रिकवर करना। ठीक है, और हमें सेलिंग कॉस्ट वगैरह दी है, उनसे अभी कोई मतलब नहीं है, आपको अभी देखना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी हमने इसको कवर कर लिया है, 11 रुपये थी और 35,000 ज़्यादा थी, तो हमने इसको कवर कर लिया। अब हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग का वेरिएबल हमने कवर कर लिया, अब हम मैन्युफैक्चरिंग का फिक्स्ड कवर करेंगे। देखो कैसे, हम हमारी कितना फिक्स्ड कॉस्ट हमारे यूनिट्स के ऊपर रिकवर कर चुके होंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, कितना रिकवर कर चुके होंगे अभी तक। ठीक है, एक्चुअली में हमें फिक्स कॉस्ट जो दी होती है वो हमें पता नहीं होता किस यूनिट्स के ऊपर कितना दें। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का मतलब कैसे, रेंट दे रहे हो, अब रेंट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी ना, आप उस कितना चार्ज करोगे किस प्रोडक्ट पे, मान के चलो आप ये कहते हो कि हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो पर यूनिट के ऊपर इतना चार्ज कर देंगे हम, पर अब वो तो आप जो है साल के एंड में बता सकते हो कितनी यूनिट्स बनेंगी टोटल। तो इसलिए हम एक बेस रेट लेते हैं और वो जो है पूरे साल उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है उसे एब्जॉर्ब करते रहते हैं, उसे डालते रहते हैं। और हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला भी था, देखो ये रहा, हमने हमारा एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था 2 रुपये पर यूनिट।
मतलब हमारी 3,60,000 को टोटल कॉस्ट थी और नॉर्मली हम 1,80,000 यूनिट बना देते हैं, तो हमने अंदाजे से निकाला कि 2 रुपये पर यूनिट हमारी लगती है। तो जैसे हम 1 यूनिट बनाएंगे उसके ऊपर 2 रुपये की कॉस्ट लगा देंगे, फिक्स जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसका 2 रुपये चार्ज कर देंगे। सिमिलरली अगर हम 10,000 यूनिट बनाएंगे उसके ऊपर 20,000 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज कर देंगे। ठीक है, ये मानते हुए कि 1,80,000 यूनिट ही बनाएंगे। ठीक है, पर लेकिन यूनिट तो आगे पीछे हो सकती है। क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि इस बार हमने 1,80 के बजाय 1,60 ही प्रोडक्शन किया। देखो, तो हम यहाँ करते हैं ऐड करेंगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स रिकवर्ड। कितनी फिक्स कॉस्ट में रिकवर कर चुका हूँ? जैसे जैसे मैं यूनिट्स बनाता हूँ उस पर हर यूनिट पे 2-2 रुपये मैं चार्ज करता गया होगा। तो मैं अभी तक 1,60,000 यूनिट बना चुका हूँ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3,20,000 रुपीज़ अभी तक मैं 3,20,000 रुपीज़ इन 1,60,000 यूनिट्स के ऊपर लगा चुका हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब एब्जॉर्ब कर चुका हूँ। एक्चुअली में तो कुछ और ही हुई कॉस्ट, मैंने पैसा रेंट का कुछ और दिया होगा और उस रेंट का जो खर्चा है, ठीक है, रेंट का खर्चा अंदाजे के बेस पे अभी कुछ कम लगा होगा या कुछ ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, ये 3,20,000 मैंने अंदाजे के बेस पे लगा दिए कि मैंने 3,20,000 1,60,000 यूनिट पे 2 रुपये के हिसाब से लगा दिए होंगे। ठीक है, जैसे एक यूनिट बनी उसके ऊपर 2 रुपये लगा दिया, 1,60,000 यूनिट बनी उनके ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 3,20,000 मैं उसमें कॉस्ट चार्ज कर चुका हूँ अभी तक। तो और कोई मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देनी हुई तो ये आएगा मेरे पास में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 1795 प्लस 320 इसमें ऐड करूंगा तो ये आएगा 21,15,000। अब इसके अंदर ऐड करूंगा मैं ओपनिंग स्टॉक एंड यहां से लेस करूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अभी मैं ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक एंड लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक और हमने यहाँ पे ये ऐड किया है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रिकवर्ड। मेन बात इसी की है, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस सिर्फ इसी चीज़ का है। यहाँ पे ये है स्टॉक से वैल्यूएशन करने से पहले, स्टॉक वैल्यूएशन करने से पहले है और मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक वैल्यूएशन के बाद आ जाएगा, बस ये इतना फर्क होगा। अभी देखो कैसे करेंगे। ओपनिंग स्टॉक निकालना में तो हम यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो बताओ ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे आएगी? अब एक बात बताओ, जो मैंने करंट ईयर का इस साल का जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया था कि 11 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की लगने वाली है, तो एक बात बताओ वो पिछले साल एक्चुअल में लगी होगी। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। ठीक है, जो पिछले साल जो कॉस्ट लगी होगी वो कॉस्ट होगी उसके अंदर। इस साल जो कॉस्ट लगी है ना वो क्लोजिंग में होगी, ओपनिंग में नहीं होगी। जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है उसमें जो पिछले साल जो कॉस्ट लगी है वो होगी, इस साल की कॉस्ट ओपनिंग में नहीं होगी। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें होगी वो वाली इस साल की कॉस्ट। पिछले साल कॉस्ट कुछ और थी, इस साल कुछ कॉस्ट कुछ और है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले साल जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी वो 11 रुपये पर यूनिट हम चार्ज करते थे, इस बार कॉस्ट 35,000 रुपये ज़्यादा चली गई वेरिएबल की। तो जो 35,000 ज़्यादा चली गई वो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा इस बार। पिछले साल जो खर्चा होता है ना, एक्चुअली जो हो चुका होता है वो इस साल का स्टैंडर्ड बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 11 रुपये पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मेरी स्टैंडर्ड है। देखो क्वेश्चन कह भी रहा है कि स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 11 रुपये पर यूनिट। इसका मतलब ये पिछले साल लग चुकी होगी, इसलिए तो इस साल का स्टैंडर्ड बना है ये। अब इतना समझ लो, जो पिछले साल कॉस्ट लगी है वो पिछले साल लग चुकी। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो जो पिछले साल कॉस्ट लगी है उसको ही तो दिमाग में रखते हुए हम सोचेंगे कि अगले साल कितना खर्चा हो सकता है। ठीक है, और ये ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा, और अगर पिछले साल का क्लोजिंग है तो इसमें जो भी कॉस्ट होगी वो पिछले साल की इंक्लूड होगी, इस साल की नहीं। तो पिछले साल की जो कॉस्ट थी वो थी 11 रुपये, तो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 11 रुपये की तो वेरिएबल कॉस्ट होगी स्टॉक में।
प्लस 2 रुपये का इसमें फिक्स कॉस्ट होगा क्योंकि हमने रिकवरी रेट निकाला था 2 रुपये पर यूनिट, ठीक है। और पिछले साल हमने 1,80,000 यूनिट को अचीव कर लिया होगा, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन इस साल भी ये कह रहा है कि हम नॉर्मल कैपेसिटी पे काम कर देते हैं। इसका मतलब पिछले साल तक नॉर्मल कैपेसिटी रही थी और 2 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने क्लोजिंग स्टॉक में चार्ज किए थे, ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल ओपनिंग स्टॉक है वो 13 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग होगा। तो वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू होगी 10,000 यूनिट पे 13 रुपये। तो मेरे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1,30,000 होगी। पिछले साल ये क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा 1,30,000 का और इस साल ये ओपनिंग बना है 1,30,000 का, ठीक है। कैसे समझ में? ये कॉस्ट हमने स्टैंडर्ड ली है, ये स्टैंडर्ड लिया है। इसका मतलब पिछले साल का जो एक्चुअल है वो इस साल का स्टैंडर्ड बनेगा। पिछले साल जो खर्चा हो चुका है उसके बेस पे तो आप इस साल सोचोगे कि इतना खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो ये पिछले साल की कॉस्ट है। पिछले साल की कॉस्ट 13 रुपये पर यूनिट रही होगी। तो वो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1,30,000 पे वैल्यू होगा और वो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, तो यहाँ पे आएगा 1,30,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा इस साल की? में देखो, अब आज का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें अब की कॉस्ट आएगी। जो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक है इस साल कितनी कॉस्ट लगी है वो आएगी, ठीक है। तो इस साल टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 21,15,000 आ रही है। 21,15,000 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे? 1,60,000 यूनिट में बना रहा हूँ और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000 यूनिट्स का। तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2,64,375, ठीक है। सभी को समझ में आता है ना कैसे किया? जैसे इस साल मैंने ये वैल्यू निकाली है स्टॉक की कि ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है और 20,000 क्लोजिंग है, तो ये निकल गया। इसी तरीके से पिछले साल भी ऐसे हुआ होगा। जैसे 1,30,000 की वैल्यू निकली है, ये पिछले साल ऐसे ही हुआ होगा। तो पिछले साल की जो स्टैंडर्ड, जो हमें इस साल स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है वो पिछले साल एक्चुअली में हो चुकी होगी, इसलिए तो इस साल का स्टैंडर्ड बना हुआ है वो, ठीक है। और मुझे कॉस्ट चाहिए एक्चुअली कितना कितना क्लोजिंग स्टॉक, कितना जो है वैल्यू है उस स्टॉक की। तो ये पिछले साल क्लोजिंग रहा होगा। अगर मान लो पिछले साल क्लोजिंग है तो ये ओपनिंग बनेगा। अब जैसे ये क्लोजिंग है ये अगले साल ओपनिंग बन जाएगा और इसी वैल्यू पे बन जाएगा। इस वैल्यू पे मैं ओपनिंग को नहीं लेके आ सकता। कहीं सोचो कि ये वाली कॉस्ट है इसमें ओपनिंग है, ये वैल्यू नहीं लेके आ सकता। जो ये पिछले साल क्लोजिंग पे ये इतनी वैल्यू पे रहा होगा इसलिए ये इस साल इतनी वैल्यू पे ओपनिंग बना है, ठीक है। ये हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी हमने गुड्स सोल्ड की उसकी कॉस्ट 21,15,000 प्लस 130 माइनस 264,375, ये आएगा 19,80,625। अब इसमें ऐड कर देंगे अदर कॉस्ट कितनी हुई होगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्या ऐड करना है इसमें। अब फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट हम ऐड कर चुके, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से रिकवरी करनी थी। 1,60,000 पे हमने रिकवरी कर दी, ठीक है। अभी इसमें एक एडजस्टमेंट बाकी है, अंडर या ओवर रिकवरी हमने कितनी की है वो चेक करना पड़ेगा। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपये पर यूनिट, ये जोड़ेंगे। फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट ये हम जोड़ेंगे, ये है दोनों हमारी रहती है अभी। तो हमारे पास दो है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपये पर यूनिट और फिक्स्ड जो है वो है 2,70,000। तो इसमें ऐड होगा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपये पर यूनिट। 3 रुपये पर यूनिट है तो हमारे पास कितनी यूनिट सेल की हमने? 1,50,000, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे मत डाल देना। 150 यूनिट सेल की है तो सेलिंग कॉस्ट सेल्स पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे 160 था क्योंकि 160 हमने मैन्युफैक्चरिंग की थी, ये हमने सेल इतने किए हैं। तो 150 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4,50,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। क्वेश्चन ने दी हुई है फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 2,70,000, ठीक है। अभी तक हमारी कॉस्ट ये बनती है 19,80,625 प्लस 450 प्लस 270। अभी तक की जो कॉस्ट है वो ये बनती है 27,625, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक ये कॉस्ट बनती है,
अब इसमें एक एडजस्टमेंट और करनी है हमें, अंडर या ओवर रिकवरी हमने कितनी की है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। नंबर 4, ये मैंने छोड़ दिया कि एब्जॉर्प्शन के लिए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्टिंग में कितनी आएगी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, वो यहाँ निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अंडर ओब्लिक ओवर रिकवरी। एक्चुअल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। याद रखना अंडर या ओवर रिकवरी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की निकलती है, सेलिंग ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की नहीं निकलती, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की निकलती है। एक्चुअल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है देखो, क्वेश्चन ने कहा कि फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट जो है 3,60,000 पर ईयर लगती है, तो एक्चुअली जो आई है वो आई है 3,60,000। यहां से हम लेस करेंगे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड। अभी तक हम कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब कर चुके हैं, देखो हमने निकाला था, हम ओवरहेड एब्जॉर्ब कर चुके हैं, ये रहा 1,60,000 यूनिट्स पे 2 रुपए के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर चुके हैं 320। 1,60,000 यूनिट्स पे जितनी हमने प्रोड्यूस की और स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए के अकॉर्डिंग हम 3,20,000 की जो है ओवरहेड अभी तक एब्जॉर्ब कर चुके हैं। मतलब हमने 1,60,000 यूनिट जैसे ही निकाले, जैसे पहला यूनिट निकला तो उस पर 2 रुपये की कॉस्ट चार्ज कर दी। ऐसे करते करते जब 1,60,000 यूनिट निकल गए तो उस पर 2-2 रुपये चार्ज करते हुए हम 3,20,000 रुपये चार्ज कर चुके हैं। पर लेकिन एक्चुअली में 3 लाख मतलब हमारी जेब से जो पैसा गया वो 3,60,000 रुपये गया, पर लेकिन हमने जो प्रोडक्शन पे चार्ज किया वो 3,20,000 रुपये ही चार्ज किया, तो इसका मतलब 40,000 रुपये कम चार्ज किया। तो मैं इसे बोलूँगा अंडर रिकवरी, आपने रिकवरी कम की, अंडर रिकवरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, इतना आपने ओवरहेड अंडर रिकवर किया, कितना 40 का। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्चुअली आपने इतना ओवरहेड की, आपकी जेब से 3,60,000 रुपये गया, लेकिन आपने प्रोडक्शन के ऊपर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 3,20,000 रुपये ही चार्ज किया अभी तक, इसका मतलब 40,000 रुपये कम चार्ज किया। तो अब यहाँ पे ऐड कर दोगे, ऐड करेंगे अंडर रिकवरी। याद रखना अंडर या ओवर रिकवरी यहाँ पे एडजस्ट मत कर देना स्टॉक से पहले, अंडर या ओवर रिकवरी स्टॉक से पहले एडजस्ट मत कर देना। मैंने काफ़ी गलतियां की है, मैंने इसको पहले भी एडजस्ट काफ़ी टाइम किया, वो आंसर गलत हो जाएगा। अंडर या ओवर रिकवरी जब आप स्टॉक की एडजस्टमेंट कर दो उसके बाद आएगा, जब आप स्टॉक की एडजस्टमेंट कर दोगे उसके बाद अंडर या ओवर रिकवरी आएगा, पहले यहाँ पे मत कर देना कहीं पे। अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, बताओ कितना अंडर रिकवरी हुआ था 40,000 का। तो ये हमारी आएगी अब टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसे मैं डिनोट करता हूं बी। ठीक है, ये कितनी आएगी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, ये आपकी हो जाएगी अब 27,40,625। ठीक है, 27,40,000 मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 27,40,625। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आएगा ए माइनस बी। ए में हमारे पास थी सेल्स 30 लाख रुपए की और कॉस्ट आई है 27,40,625, तो 30 लाख माइनस 27,40,625, तो प्रॉफिट आना चाहिए 259,375। 259,375 ये हमारे पास प्रॉफिट आना चाहिए, 259,375। चेक करते हैं आंसर हमारा ठीक है यानी 259,375। यस बिल्कुल ठीक है, देखिए 259,375।
ठीक है। अब हमारे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास आएगा ये बी पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अंडर, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या प्रॉफिट निकल के आएगा? उम्मीद है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला था स्टैंडर्ड पे, ओपनिंग स्टॉक स्टैंडर्ड पे निकलेगा, करंट ईयर पे मत निकालना। क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा करंट ईयर की कॉस्ट पे, इस साल की जो कॉस्ट है उस पे निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे बस। पर्टिकुलर्स, देन डिटेल्स एंड देन अमाउंट। ठीक है, पहले हमारे पास आएगी सेल्स। क्वेश्चन में दी है सेल्स हमने की है 1,50,000 यूनिट्स की, शायद 20 रुपीज़ पर यूनिट, यस। ये वैल्यू आएगी 30 लाख, ये आएगी 30 लाख, ठीक है। इसमें से हम लेस करेंगे यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये भी हमारे पास आएगी वेरिएबल की, क्योंकि हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें कंट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ता है। तो हमारे पास पहले आएगी हमारी स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में हमें दिया था कि हमने 1,60,000 यूनिट बनाई और एक यूनिट पे 11 रुपये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है। क्वेश्चन यहाँ यही दिया था, 1,60,000 यूनिट हमने बनाई, 11 रुपये की स्टैंडर्ड कॉस्ट आई, तो 17,60,000, 17,60,000 इसके अंदर हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। कितने वेरिएबल कॉस्ट? क्वेश्चन ने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी 35,000 रुपये से बढ़ जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास आएगी, ये आएगी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? ये हमारे पास आएगी 70,60,000 प्लस 35,000, 17,95,000। अब देखो, क्या यहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जोड़ूं? नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट नहीं आती, स्टॉक वैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो मैं यहाँ से ऐड करता हूँ ओपनिंग स्टॉक, एंड देन यहाँ से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, ओपनिंग स्टॉक थी हमारे पास 10,000 यूनिट्स। चलो मैं वहाँ पे जहाँ पे वर्किंग हमने छोड़ी थी वहीं पे कर देता हूँ इसको मैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी निकली? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इतनी, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में बताओ, यहाँ पे तो 13 रुपये पर यूनिट था, यहाँ पे कितना आएगा? 11 रुपये वेरिएबल था, 2 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट था, तो 11 + 2 हमने किया 13। मार्जिनल कॉस्टिंग में बताओ कितनी कॉस्ट लूँ? 13 लिख दूँ मार्जिनल में भी? क्या मार्जिनल में भी 13 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट लिख दूँ ओपनिंग स्टॉक के लिए? नहीं, गलत है वो, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में जब हम स्टॉक लेते हैं तो वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है, और वेरिएबल में भी स्टैंडर्ड आएगी, सिर्फ स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड थी मेरे पास 11 रुपये पर यूनिट, और जो वैल्यू आएगी आपकी ओपनिंग स्टॉक की वो आएगी 10,000 इंटू 11, 1,10,000। ये ओपनिंग स्टॉक आएगा आपका उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। ये मत ले लेना इस बार कि आपने एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, इसके बेसिस पे आप ओपनिंग स्टॉक निकाल दो, इसके बेसिस पे क्लोजिंग निकलेगा। ओपनिंग इसके बेस पे मत निकाल देना, क्योंकि ओपनिंग क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, और पिछले साल की जो कॉस्ट थी, जितने पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक को पिछले साल रिकॉर्ड किया था, वही वैल्यू यहाँ आएगी। और इस साल का जो स्टैंडर्ड है, स्टार्टिंग में जो इस साल का स्टैंडर्ड है वो पिछले साल का एक्चुअल रहा होगा। तो पिछले साल मैंने इसको 11 रुपये पे क्लोजिंग स्टॉक बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो जुड़ती नहीं है मार्जिनल में, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जुड़ती है।
तो ये आएगा 1,10,000 का। और इस बार जो क्लोजिंग स्टॉक आएगी वो इस पे आएगी अब 17,95,000 डिवाइड बाई 160 एंड 20,000 यूनिट थी तो 224,375 224,375। देन यहां से मैं ऐड करूंगा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। हमारे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी थी? 1,50,000 यूनिट मैंने सेल की थी, 150 यूनिट्स मैंने सेल की और पर यूनिट कितनी कॉस्ट थी? हमारे पास 3 रुपए पर यूनिट इंटू 3, 4,50,000। तो ये हमारे पास आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितनी आएगी? 17,95,000 प्लस 1,10,000 माइनस 224,375 प्लस 4,50,000, ये आएगी 21,30,625। 21,30,625, ठीक है, 21,30,625। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास, इसमें से 30 लाख माइनस कर दूं, कंट्रीब्यूशन आएगा 869,375। 869,375। अब हम यहां से लेस करेंगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे कोई भी अंडर या ओवर रिकवरी का कोई चक्कर नहीं होता मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ भी अंडर या ओवर रिकवरी का कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन में होते हैं। यहाँ पे जो एक्चुअली में हुआ है वो पे कर देंगे। कितना हुआ था? 3,60,000। ठीक है, क्वेश्चन ने दिया कि 3,60,000 होते हैं। यहां से लेस करेंगे फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया है फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट आपका 2,70,000 होते हैं। एंड इसके अलावा और कोई कॉस्ट हमें दी नहीं, तो यही आ जाएगा प्रॉफिट। ये आएगा आपका 869,375 में से माइनस 869,375 में से जब हम माइनस करेंगे 3,60,000 माइनस करेंगे 2,70,000, तो आंसर आएगा आपका 239,375। ठीक है, ये प्रॉफिट आना चाहिए हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग में। सिर्फ हमारा फर्क था वैल्यूएशन में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएगी मैन्युफैक्चरिंग की, सेलिंग वाली वेरिएबल कॉस्ट बाद में आएगी जब आप स्टॉक की एडजस्टमेंट कर दोगे, पहले मत जोड़ देना। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। इस साल की कॉस्ट पे ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, इस साल की कॉस्ट पे क्लोजिंग होगा। ओपनिंग स्टॉक होगा स्टैंडर्ड पे, जो पिछले साल कॉस्ट रही होगी। चेक कर ले हमारा आंसर ठीक है। 239,375, 239,375, यस बिल्कुल ठीक है, 239,375। ठीक है, अब है ना, इसको वीडियो को पॉज करके और एक बार खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर लो और खुद इसको जो है सोल्व करने की कोशिश करो कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। कंसेप्ट आपको अभी याद है, अभी आप देख रहे हो, आपको पता है अभी क्या करना है, पर अगर जब तक आप इसको अपने हाथों से ट्राई करके नहीं देखोगे, आप थोड़े टाइम बाद इसको जो है भूल जाओगे कि कंसेप्ट में था क्या। अगर एक बार भी आपने इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को, चाहे हो चुका है, भी कर लिया हमने, फिर भी अगर आपने इसको ट्राई करके देख लिया, आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा कि हमने किया कैसे था। और आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने शुरू हो जाएंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों तो ऐसा क्यों। और जब वो क्वेश्चन उठने शुरू होंगे तभी आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठना स्टार्ट होगा कि कैसे हमने कहाँ से क्या किया। ठीक है, सिर्फ देख लेने से है ना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करो। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था, एक्सप्लेन करो इन दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है।
यहाँ पे हमें रिकॉन्सिलेशन बनाना है। रिकॉन्सिलेशन मतलब हमारे पास यहाँ पे स्टॉक की वजह से डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से, ठीक है। ये रिकॉन्सिलेशन आप बना सकते हो, सॉरी रिकॉन्सिलेशन आप बना सकते हो। चलो हम बना ही देते हैं रिकॉन्सिलेशन भी, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो वो कहे आपने तो हाफ ही क्वेश्चन कराया। चलो हम बना देते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे बनेगी रिकॉन्सिलिएशन? पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट, ठीक है। अब स्टार्ट यहाँ पे कहीं से भी कर सकते हो, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जैसा आपको ठीक लगे वहां से कर सकते हो। हम कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी कर लेते हैं। ये क्या हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में निकाला था ना, तो हम यहाँ पे लेते हैं प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट आता है 239,375। अब मेरे को पता है मेरी सारी कॉस्ट सेम लगी हुई है, सारी कॉस्ट मेरी सेम लगी हुई है, बस मेरा जो है स्टॉक की वैल्यूएशन में डिफरेंस है। देखिए मैंने यहाँ पे मेरा ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 का है और ओपनिंग स्टॉक मेरी कॉस्ट में ऐड हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ है मेरी कॉस्ट में। इसका मतलब अगर मेरी कॉस्ट 1,10,000 रुपीज से कम होगी, कौन सी? हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 110 से कम होगी तो मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट बड़ा होगा, क्योंकि ये कॉस्ट में ऐड हो रहा है और अल्टीमेटली कॉस्ट में ऐड होकर हमारी सेल्स में से माइनस होगा तो प्रॉफिट को घटाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक, जिसका ओपनिंग स्टॉक अगर यहाँ से वेरिएबल उसका आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक अगर कम हुआ तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। कैसे? देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 110 का है और यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है 130 का है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक इसका 20,000 ज़्यादा है। अगर इसका ओपनिंग स्टॉक 20,000 ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट 20,000 से कम हुआ होगा और मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट 20,000 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे कॉस्ट 130 है और मेरे वहाँ पे कॉस्ट 1,10,000 है ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक मेरी कॉस्ट में ऐड हो रहा है, अगर मेरी यहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगी तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट घटेगा और यहाँ पे कॉस्ट मेरी 20,000 से ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक, तो इसका मतलब यहाँ का प्रॉफिट जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का वो मेरा 20,000 से कम है अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से कंपेयर करूँ। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। लेस करेंगे यहाँ पे एक्सेस वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारी स्टॉक की वैल्यू कितनी ज्यादा है? 20,000, ठीक है। ठीक है, बाकी हमारी सारी कॉस्ट सेम रहने वाली है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में, सिर्फ स्टॉक का डिफरेंस आएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं? 224,375 और मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरी कॉस्ट में से कम हो रहा है, लेस मेरी कॉस्ट में से कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट में से ये क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा माइनस हो रहा है। देखो अभी यहाँ पे 224,375 है और यहाँ पे है 264। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो मार्जिनल के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो मतलब ये कॉस्ट में से ज़्यादा माइनस हुआ होगा। कॉस्ट में से ज़्यादा माइनस हुआ है तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट इसकी कम आई होगी। ये कॉस्ट में से ज़्यादा माइनस हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग के कंपैरिजन में, तो मार्जिनल कॉस्टिंग कंपैरिजन में अगर कॉस्ट में से ज़्यादा माइनस हुआ तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा। तो फिर प्रॉफिट कितना ज़्यादा आया होगा? देखिए बैकग्राउंड नॉइस के लिए आई एम रियली सॉरी, बस थोड़ा सा कम, ये हम रिकॉन्सिलेशन ही बना रहे हैं, बस सिर्फ इसमें 10 मिनट ही लगेगी हमें। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 224,375 और वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 264,375, मतलब यहाँ पे 40,000 रुपीज़ से मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक्सेस, ओवर नहीं, एक्सेस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्सेस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कितना? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो स्टॉक है वो मेरा 40,000 से ज़्यादा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था मार्जिनल कॉस्टिंग से। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था? प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब जो निकल के आएगा वो आएगा प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कितना आएगा? 239,375 प्लस 20,000 माइनस 239,375 माइनस 20,000, क्योंकि ये हमने 20,000 लेस किया, इसमें ऐड करेंगे 40,000, तो प्रॉफिट आएगा 259,375। 259,375। बैकग्राउंड नॉइज के लिए आई एम रियली सॉरी। इसको भी तभी बोलना होता है जब हमारी वीडियो बिल्कुल एंड पे होगी। चलो देखिए 259,375, क्या 259,375 था हमारा? ये था प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 259,375। यस, ये देखिए 259,375, ये हमारा आंसर आ गया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट 259,375। ये हमने रिकॉन्सिलेशन कर दिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई जो है वो नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मैं रिकॉन्सिलेशन कैसे की। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट का डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो स्टॉक है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है, वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों इंक्लूड है, और हमारा मार्जिनल में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है, वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती स्टॉक में। तो उस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो हमने एब्जॉर्प्शन में इंक्लूड किया लेकिन मार्जिनल में एक्सक्लूड किया है, उसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। ठीक है, और वो हमने निकाल लिया कि वहां पे सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इनकी वजह से डिफरेंस आएगा। ठीक है, बाकी सारी कॉस्ट हमारी सेम रहने वाली है। ठीक है, चलो आई होप वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जो भी कोई CMA कर रहा है, CA का कोई स्टूडेंट है, उसके साथ शेयर कर देना। ठीक है, आपके प्रोफेशनल लेवल पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं, तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आते हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा, और स्टडी मटेरियल में CMA का कवर कर ही रहा हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ओके बाय।